बच्चों ये लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें जब भी पार्ट पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट रिसीव होगा डिबेंचर का, तब हमें करना है। तो पहले ये क्लियर करना है कि जब भी डिबेंचर में इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो हम समझ लो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, 4 पार्ट में करना है। तो ऐसे होगा 3 पार्ट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी होगा। सेम वे शेयर कैपिटल की तरह ही होगा, लेकिन 1-2 पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक 2 एंट्री पहले क्लियर करते हैं और उसके बाद छोटे छोटे 2 पॉइंट है वो कवर करते हैं। तो कई बार क्या, पहले तो सबसे पहले बच्चा क्या है कि हमें पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और किसके लिए मिल रहा है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन के लिए मिल रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे 9% लिखा हुआ है समझाने के लिए कि यहाँ पे परसेंटेज होगा, सब में जितने परसेंटेज दिए उतने आपको लिखने पड़ेंगे। ये अमाउंट बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जब वो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं हम डिबेंचर में, तो हम लिखेंगे ऑन द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट इट मींस अलॉटमेंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब हम अलॉट करते हैं कि जिसकी एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको अलॉट करेंगे डिबेंचर। तो डिबेंचर एप्लीकेशन 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिट होगा 9% डिबेंचर अकाउंट। इसके साथ बच्चा हमारा बेसिक पॉइंट खत्म हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बोलोगे सर इसमें ऐसा भी होता है, देख लो बच्चा, यहाँ पे जैसे हमने लिखा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया था, और आप बोलोगे सर 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया था। लेकिन बच्चा कई बार क्या होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन आपको मिलती है, तो आप बोलोगे सर उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता, सिंपल वे में आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर सिंपल वे में आपको जितनी एक्सेस एप्लीकेशन मिली है उसको आप ट्रांसफर कर दो, उनको पैसे वापस कर दो, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। लेकिन ये एंट्री आपको सिखाई इसलिए अलग से रहा हूं कि आपको वो भी पता चले, और आपको कंबाइन एंट्री करनी है तो भी करना, लिखना नहीं, एक बार में पूरा करवा दो उसके बाद ही लिखना। जहां पे लिखा हुआ है ऑन द रिफंड ऑफ मनी इज एप्लीकेशन ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन, मतलब फिर से एक बार ऑन द रिफंड ऑफ मनी टू द एप्लीकेशन ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन, तो उनके पैसे क्या वापस हो जाएंगे, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड होगा और क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये तो हम सेकेंड एंट्री करते थे शेयर कैपिटल में, सेम वैसी है, ऐसे एंट्री आएगी, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है, कई बार क्या होता है बच्चा कि एक्सेस एप्लीकेशन आती है या थोड़ा प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, उनको क्या बोलेंगे कि आपने जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो हम वापस नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे सर क्या करोगे, रख लोगे, नहीं बच्चा, आपको अलॉटेड कम नंबर शेयर करेंगे, लेकिन जो ज्यादा पैसा मुझे मिला है वो इनडायरेक्टली मैं एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ले लूंगा। आप बोलोगे सर इसका मतलब, सपोज कहने का मतलब शॉर्ट में समझा रहा हूं, ऐसे तो ये लंबा कर सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे क्लैरिटी खाली जरूरी है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आपने 100 रुपए भरे, कितने हिसाब से, 20 के हिसाब से आपने 100 भरे हुए हैं, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब मैंने जो भरे हैं 2000 भरे एप्लीकेशन के वक्त। मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि ये एप्लीकेशन के वक्त 2000 भरे, लेकिन आपको अलॉटेड सपोज हुए 60, आपको जो अलॉटेड हुए 60, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 1200 ही जो है वो आप एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन आपकी क्या हुई, एक्सेप्ट हुई, तो आप बोलोगे सर 800 वापस दे दो। तो बच्चा मैं बोलूंगा नहीं बच्चा, मैं आपको 800 वापस नहीं दूंगा, मैं आपको ना वो 800 जो है वो मैं ही रखूंगा, लेकिन अलॉटमेंट के वक्त आप मुझे थोड़ा कम देना। सपोज ये डिबेंचर की प्राइस है 200, तो ये सेट ऑफ हो जाएगी, ये 200 के साथ जो सेट ऑफ हो जाएगी, आगे के जो इंस्टॉलमेंट में उसमें सेट ऑफ हो जाएगी। कहने का मतलब बहुत साफ है। आप बोलोगे सर इसमें अकाउंट में कैसे लिखते हैं, सपोज मुझे 2000 एप्लीकेशन मिली तो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ डिबेंचर में जो जाएगा वो 800 जाएगा, कोई रिजेक्ट तो हुआ नहीं है, तो यहाँ 9% डिबेंचर अलॉटमेंट कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1200 है वो एक्सेप्ट हुई है तो 1200 डालना है, और 800 जो जाएगा वो अलॉटमेंट में जाएगा। बस ये पॉइंट है, टेंशन मत करो बच्चा, ये अच्छी तरह करवाऊंगा, खाली आपको प्रॉपर अभी जनरल एंट्री लिखते जाओ, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा, और फुल फ्लेज सम हम करेंगे, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यहां से अभी रियल प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, एक एक पॉइंट डिटेल में हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा इसके साथ आप बोलोगे सर आपकी एप्लीकेशन की बात खत्म हुई, जो एप्लीकेशन को हमने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर में वो क्लियर हुआ, अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर कर दिया वो भी क्लियर हुआ।
अभी बात आएगी अलॉटमेंट की बारी। अभी आप बोलोगे व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो आप बोलोगे सर इसमें बहुत सिंपल है। तो अभी हम करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा एंड 9% डिबेंचर क्रेडिट होगा। सेम वे इसके बाद आगे चलेंगे कि आप बोलोगे ऑन द रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, पैसे मिलेंगे तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर अलॉटमेंट मनी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। सेम वे आप बोलोगे सर आगे दो एंट्री कॉल मनी की समझनी है, व्हेन द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, तो आप बोलोगे सर 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिटेड, और क्या होगा क्रेडिट, 9% डिबेंचर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सामने देख रहे हो तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा। सेम वे आप बोलोगे जब पैसे मिलेंगे सर तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और 9% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये बेसिक जनरल एंट्री थी। अभी इसके रिलेटेड एक प्रैक्टिकल सम करते हैं। ये पहले ये लिखो, उसके बाद सम मैं करवाऊंगा वो लिखो और होमवर्क में एक दूंगा वो करो, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा।